प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल लर्न विथ आरपी पर। आज हम आपके सामने कक्षा 10 के हिंदी काव्य तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक का हम ये 7वां दोहा लेकर के आ गए हैं और आज हम इस पाठ को कंप्लीट हालात में पूरा करेंगे। तो चलिए इसका हम लाइन बाय लाइन करके अर्थ इसका समझते हैं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सीय कृपायतन जानी बिकल बिसेखी। तो ये दोहा है, राम बिलो के लोग सब। ध्यान से समझिएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम बिलो के लोग सब। राम जी ने बिलोके मतलब देखा, लोग सब मतलब लोगों की तरह, सब लोगों की तरफ। ठीक, भगवान श्री राम जी ने सब लोगों की तरफ देखा तो वो सब क्या कर रहे थे? चित्र लिखे से देख। वो एक लिखे हुए या बनाए हुए किसी चित्र की तरह वो देख रहे थे। कहने का मतलब कि एकदम वो स्थिर हो गए थे, स्थिर मूर्ति बन गए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई मूर्ति देख रही है। ठीक, तो राम जी ने जब लोगों की तरफ देखा तो चित्र लिखे से देख, वो एक स्टैचू की तरह देख रहे थे। चितई सीय कृपायतन जानी बिकल विशेष। तब उन्होंने चितई सीय मतलब सीता जी की तरफ देखा, कृपायतन मतलब कृपा, दया के, आयतन मतलब सागर, दया के भंडार। ठीक, जब उन्होंने सीता जी की तरफ देखा तो जानी बिकल विशेष, तब उन्होंने उनको बहुत ही जाना, मतलब जानी मतलब जाना, विकल मतलब व्याकुल, विशेष मतलब विशेष रूप से। ठीक, तो जब उन्होंने लोगों की तरफ देखा तब वो एक चित्र की या मूर्ति की तरह बन गए थे, तथा जब उन्होंने सीता जी की तरफ देखा तब उन्होंने उनको बहुत ही विशेष रूप से व्याकुल देखा। अब आइए इनके हम अगली चौपाइयों का अध्ययन करते हैं। तो अगली लाइनों का हम पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसके बाद आपको इसका अर्थ समझाते हैं। देखी विपुले बिकल बय देही, निमिष बिहात कलम समतेही। त्रसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। कावर सा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछिताने। अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीत बिसेखी। तो आइए इतनी दूर का पहले अर्थ जान लेते हैं। देखी विपुल विकल वै देही, तो जब उन्होंने सीता जी की तरफ देखा था तो वो बहुत विशेष रूप से व्याकुल थी। तो देखी विपुल विकल वै देही, विपुल मतलब भयंकर रूप से, विकल मतलब व्याकुल, वै देही मतलब सीता जी को। तो भगवान श्री राम ने सीता जी को व्याकुल देखा था। निमिष बिहात कलप सम तेहि, तब उस समय क्या हुआ, उनका सीता जी का निमिष मतलब एक क्षण, निमिष मतलब एक क्षण, बिहात मतलब बीत रहा था, कल्प सम तेहि, तेहि मतलब उस समय, कल्प मतलब एक कल्प के समान। ठीक, तो उनका एक क्षण जो था वो बीत रहा था एक कल्प के समान उस समय। ठीक, आइए अगली लाइन का। त्रसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। तब वो अपने मन में क्या सोचते हैं? त्रसित बार बिन जो तनु त्यागा। त्रसित बार मतलब प्यासा, त्रसित मतलब प्यासा व्यक्ति, बारी मतलब पानी, बिन पानी के बिना, जो तनु त्यागा जो मतलब ज्यों या यदि तन त्याग दे, तो मुए करई का सुधा तड़ागा। तो मरी हुई व्यक्ति को क्या कर सकता है? अमृत का तालाब। ठीक, यदि कोई प्यासा व्यक्ति मर जाए पानी के बिना तो उसके लिए अमृत का तालाब क्या कर सकता है? या फिर देखिए, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनिका पछताने। इस बारिश से क्या मतलब? जब यदि कृषि अर्थात खेती सूख जाए तब वर्षा होने से क्या मतलब? समय चूके पुनिका पछताने, समय चूक जाने के बाद में फिर पछताने से क्या होता है? तो आइए आगे देखते हैं। अस जिय जान जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। अस जिय जान जानकी देखी, उन्होंने अपने अंदर ऐसा समझ लिया जानकी को देख करके। प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेखी, प्रभु अर्थात भगवान श्री राम पुल के मतलब पुलकित हो गए, लख मतलब देख करके, प्रीति मतलब प्रेम को, विशेखी मतलब विशेष। उन्होंने सीता जी के इस विशेष प्रेम को देख करके पुलकित हो गए। आइए अगली लाइन का देखते हैं।
गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। ध्यान से देखिएगा, अब आनंद आने वाला है, क्योंकि भगवान श्री राम बस अब 2 लाइनों में ही धनुष को तोड़ने वाले हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, तब उन्होंने अपने मन में, अपने गुरु को मन में ही उन्होंने प्रणाम कर लिया। अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, और उसके बाद अति लाघव मतलब बहुत ही जल्द उन्होंने धनुष को उठा लिया। ठीक, दम के दामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ। दम के दामिनी जिम जब लयऊ मतलब जैसे ही उन्होंने धनुष को उठाया, दम के दामिनी मतलब तेजी से बिजली कड़की। ठीक, जैसे उन्होंने धनुष को उठाया, तेजी से बिजली कड़की। पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ, उसके बाद जो आकाश था, मतलब आकाश जो था, फिर आकाश जो था वो धनुष की तरह एक मंडलाकार हो गया। ठीक, धनुष के समान, या फिर धनुष जो था एक मंडल के समान हो गया। कहने का मतलब उन्होंने धनुष को एकदम मोड़ दिया था। ठीक, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा सब देख सब ठाढ़े। कहने का मतलब कि उन्होंने धनुष को कब लिया और उसमें कब डोर चढ़ाई और उसको कैसे खींच दिया और उसको कैसे तोड़ दिया, काहू न लखा सब देख सब ठाढ़े, ये सब किसी ने नहीं जान पाया। कहने का मतलब कि इतना तीव्रता से उन्होंने काम किया कि किसी को पता ही नहीं चला। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जय हो। उसी समय राम मतलब भगवान श्री राम मध्य धनुष को बीच से तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और तभी भुवन मतलब भुवन संसार, भरे मतलब भर गया, धुनि मतलब आवाज से, घोर मतलब घोर, कठोरा मतलब कठोर, कठोर और घोर कठोर आवाज से ये संसार पूरा भर गया। देखिए, धनुष को भगवान श्री राम ने 2 लाइनों में ही तोड़ दिया। आइए छंद देख लेते हैं। भरे भुवन गोर कठोर, रव रवि बाजी तजिमा रघु चले। चिक्करहि दिग्गज डोल, महियहि कोले कुरुम कलमले। सुरे असुरे मुनि कर कान्हे दीने, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। भरे भुवन घोर कठोर रव, यहाँ से यहाँ तक का समझिए। भरे भुवन मतलब पूरे संसार भर गया, घोर मतलब अत्यंत तीव्र, कठोर मतलब कठोर, रव मतलब ध्वनि से। पूरा संसार अत्यंत कठोर ध्वनि से और तेज ध्वनि से भर गया। कहने का मतलब कि पूरे संसार में हल्ला उड़ गया। ठीक, रवि बाज तज मारग चले, रवि मतलब सूर्य भगवान के, बाज मतलब घोड़े, तज मतलब छोड़ करके, मारग मतलब पथ को, चले मतलब चल दिए। सूर्य के जो घोड़े थे वो पथ को छोड़ करके दूसरे मार्ग में चलने लगे। चिक्करहि दिग्गज डोल, महि अहि कोल कोरुम कलमले। चिक्करहि दिग्गज मतलब दिग्गज जो थे, बड़े बड़े जो महान दिग्गज थे, वो चिक्करहि मतलब चक्कराने लगे। ठीक, चक्कर खाने लगे। डोल मही मतलब पृथ्वी, डोल मतलब डोल गई। अहि कोल कोरिम कलमले, अहि मतलब शेषनाग, कोल मतलब देखिए यहाँ पर कोल का अर्थ जो है वो वाराह है, तथा कुरुम जो है ये कच्छप से मतलब कछुआ। देखिए, अहि शेषनाग और वाराह और कछुआ, कलमले मतलब कलमला उठे। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विचल विचारहि। सुर देवता, असुर मतलब राक्षस, और मुनि सभी, कर मतलब हाथों से, कान दीन्हे मतलब अपने कानों को उन्होंने बंद कर लिया अपने हाथों से। सकल विकल विचारहि, और सभी, विकल मतलब व्याकुल होकर के, विचारहि मतलब विचार करने लगे कि ये कैसे इन्होंने कर दिया। किसी को विश्वास नहीं था कि ये धनुष को तोड़ देंगे। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयतु बचन विचार नहीं। तब उसी समय तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि भगवान श्री राम ने जैसे ही धनुष को तोड़ा कि सभी लोग जयति वचन उच्चार रही, सभी लोग भगवान श्री राम की जय हो ये वचन उच्चारने मतलब उच्चारण करने लगे, अर्थात भगवान श्री राम की जय जयकार करने लगे। ये हमारे रामचरित के बालकांड से लिया गया है। तो अब हम अगले वीडियो में आपको वन पथ पर ये वाला शीर्षक पढ़ाएंगे। धनुष भंग आज से आपका कंप्लीट हुआ। ये तो लास्ट वाला पद था, इसके पहले के सभी पदों को मैंने पीछे के वीडियोज में पढ़ा दिया है।
यदि दोस्तों सच में आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।